हेलो। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम हम लोग को बहुत ही अच्छा फॉरेन मार्केट का एम्प्लॉयज़ बनाता है। हम लोग को एक मशीन बनाता है जो कि जिसको हम लोग आउटसोर्स कर सकते हैं पूरा दुनिया को। और मैं नहीं बोल रहा कि ये इंटेंशनल था। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो हर चीज़ें जो बोल रहा हूँ वो सही है। ये स्पेकुलेशंस है, ये थ्योरी है। इन अ वे मैं ट्राई कर रहा हूँ दुनिया में जो चीज़ें हो रहा है उन्हें डिकोड करने का, उन्हें समझने का और समझाने का। तो एट एनी पॉइंट अगर आप लोगों को लगे कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ या फिर कुछ थोड़ा ओवर स्ट्रेच कर रहा हूँ तो वो हो सकता है। बट द पॉइंट बीइंग कि हम लोग ये कोशिश में मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करने का कोशिश में मैं शायद से सक्सेसफुल नहीं रहूँगा। इन ऑल पॉसिबिलिटी मैं फेल हूँगा। बट हम लोग ट्राई जब तक करेंगे और हम लोग फेल जब तक करेंगे तो वो हम लोग को ट्रेन करेगा एक फ्रेमवर्क में। एक फ्रेमवर्क देगा कि दुनिया के बारे में कैसे सोचते हैं और कैसे हम चीज़ों को डिराइव करते हैं, चीज़ों को कैसे हम लोग चीज़ों से इंफॉर्मेशन से चीज़ों को कंक्लूड करते हैं। एंड आई फील कि मैं इसलिए बना रहा हूँ ये वीडियो बिकॉज आज हम लोग जिस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो है द ग्रेट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। पहले के ज़माने में देयर वर नो एग्जामिनेशंस। पहले के ज़माने में एजुकेशन वाज फ्रॉम गुरु टू स्टूडेंट। इसमें कोई फेल लर्न ये सब चीज़ें नहीं होता था। फेल या पास ऐसा चीज़ें नहीं होता था। आई मीन ऑफ कोर्स गुरु को गुरु दक्षिणा देना होता है, उसको कुछ अलग चीज़ें देना होता है। बट द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जामिनेशन डिड नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हम लोग जब गुरुकुल्स में पढ़ रहे थे, हम लोग जब तक पाठशाला में पढ़ रहे थे तब तक कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट था। कभी एग्जामिनेशन का सिस्टम नहीं था। एक मेंटर था जिसके अंडर आप लोग काम करते हो। जैसे आप एक इंटर्नशिप में काम करते हो तो आपके पास मेंटर होता है जो कि आपको गाइड करता है हर चीज़ में। वैसे ही हम लोग का सिस्टम था, एक गुरु था, एक स्टूडेंट था। बट जैसे इंडिया को कॉलोनाइज किया गया ब्रिटिश लोगों ने, तब आता है ब्रिटिश ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। सो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आई मीन इट्स वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स दैट हैपन टू इंडियंस। बिकॉज वो लोगों को अब एक अपॉर्चुनिटी मिला टू बिकम स्लेव्स, टू बिकम एम्प्लॉयज़, टू बिकम कॉलोनाइज्ड। अगर आप एजुकेशन सिस्टम में जो आईएएस, जो कि इंडिया का सबसे ज़्यादा रिनाउंड एग्जामिनेशन है, दिस कम्स फ्रॉम आईसीएस, Imperial Colonization System. This was formed by a Britisher. And if you don't believe me, you can look this up. It is IAS। पूरा एग्जामिनेशन का कॉन्सेप्ट ये था कि कैसे हम लोगों को एजुकेट करके वो लोगों को ब्राउन स्किन बट इंग्लिश माइंडसेट। ब्राउन स्किन बट इंग्लिश माइंडसेट, ये वो लोग चाहते थे अचीव करना विद आईएएस। और वो लोग ने हम लोग को फाउंडेशन दिया एजुकेशन सिस्टम का उधर से। वो लोग चाहते थे कि वो ज़्यादा लोगों को रिक्रूट कर सके जिसके थ्रू वो लोग अपना पावर को डोमिनेट कर सके इंडिया में। दैट्स हाउ द आईएएस एग्जामिनेशन केम इन टू बींग। एंड आई एम सॉरी टू से दिस, my government, the people of my country, I'm sorry to say this, but it is a byproduct of colonization। एंड हम लोग जो जितना प्राइड लेते हैं उसके बारे में, हाँ ऑफ कोर्स आज के दिन में वो काफ़ी चेंज हो गया है। आज के दिन में वो उसका जो बेसिक का मतलब, बट वो बहुत बहुत वेज में वो चेंज हो गया है। बट उसका बेसिक फ्रेमवर्क आज के दिन में भी वही है। हम लोग, और अगर आप फिर पूछोगे कि क्यों क्यों हम लोग ब्रिटिश लोगों का एजुकेशन सिस्टम को कॉपी किए इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये अभी भी क्यों चल रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्यों चल रहा है? बट द आंसर इज हम लोग के पास जो सिस्टम था, गुरुकुल सिस्टम था, वो ऐसे चलता था, गुरु से स्टूडेंट चलता था। बट जब आप मास पीपल लोगों को अब बहुत सारे पॉपुलेशन को अगर आप पढ़ाना चाहते हो एक साथ में, देन यू हैव टू हैव अ सिस्टम लाइक दिस। दिस इज़ वेरी गुड फॉर अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन। And we can't go back to this. We can't go back to the guru and student education, guru के बाद क्या आता है, जो भी गुरु एंड स्टूडेंट एजुकेशन। यू कांट गो बैक टू दिस क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब 50 साल से तुम हम लोग को कॉलोनाइज करके रखा है, अब बोल रहा हो वापस गो बैक, और वो एग्जिस्ट नहीं करता है अब।
है, काफ़ी काफ़ी सोसाइटीज़ में अभी भी उसको प्रिजर्व करके रखा गया है, बट द पॉइंट इज़ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इज़ एक्सेलेंट। बट द पॉइंट इज़ गवर्नमेंट जो कि उसके बाद आया वो स्टिल वो सिस्टम को यूज़ क्यों किया, क्योंकि उसको रियलाइज़ किया कि भाई इंडिया का जो स्टेट है अभी, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि अनपढ़ है। वो लोग को साथ में मास अगर एजुकेशन हम लोग को डिप्लॉय करने का है, तो हम लोग को चाहिए एक सिस्टम जो कि एग्जामिनेशन है, स्कूलिंग सिस्टम है, जो कि हर स्टेट्स में है, हर जगह है। हम लोग इसको डिसेंट्रलाइज नहीं रख सकते। डिसेंट्रलाइज सिस्टम होगा ये जो कि गुरुकुल में, यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेशंस नहीं है, यहाँ पे कोई हायरार्कीज नहीं है, हम लोग ऐसे मूव नहीं कर सकते। इट हैज़ टू बी स्टैंडर्डाइज, इट हैज़ टू बी डिसेंट्रलाइज। यू गेट व्हाट आई मीन? एंड उस रीजंस की वजह से वी स्टिक टू द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। इसके बाद आता है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम जो कि डिज़ाइन हुआ हुआ था अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ पीपल, अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ पीपल का अपलिफ्टमेंट के लिए। आज के दिन में इट हैज़ बिकम अ फकिंग जोक। आज के दिन में गवर्नमेंट उसको यूज़ करता है टू गैदर वोट्स। इनफैक्ट आज के दिन में बहुत सारे अंडर प्रिविलेज लोग हैं, अंडर प्रिविलेज सेक्शन के मेंबर्स हैं, जो कि ऑलरेडी मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में आ चुके हैं। वो लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बेटर हो चुका है, बट फिर भी हम लोग कास्ट सिस्टम को अपडेट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए वोट। वो लोग को जानता है कि हम लोग का ज़िंदगी में, हम लोग के लाइफ में, सॉरी हम लोग का इंडिया में जितना भी बड़ा बड़ा आदमी हो जाए मिडिल क्लास के ऊपर, आदमी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाइज तो वही है जो कि अंडर प्रिविलेज सोसाइटीज़ में है, जो कि हम लोग का 1.3 बिलियन लोग हैं। उसमें से ज़्यादा 300 मिलियन होंगे जो कि अपर क्लास में है। बाकी जो 1 बिलियन होगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट द नंबर्स, यू कैन चेक इट आउट, बट इट्स अ गुड अप्रॉक्सीमेट, आई वुड से। जो 1 बिलियन लोग हैं वो लोग अंडर प्रिविलेज सोसाइटीज़ में अभी भी है, बट गवर्नमेंट उसको वैसे ही रखना चाहता है। और उसे लोग कुछ सिस्टम में आपका ऐसा नहीं है कि चेक कर सकते हैं कि इंसान एजुकेशन में जा रहा है, नहीं जा रहा है, कर क्या रहा है, कुछ नहीं है। बस वो एजुकेशन वो है अभी तक, ताकि गवर्नमेंट को वो लोग से 1 बिलियन लोगों से वोट मिलता रहे। अगर वो लोग को खुश नहीं रखोगे तो कौन वोट करेगा आपको? अगर ये 300 मिलियन लोग कर भी दिया तो जीतने थोड़ी वाले हो तुम। आपको समझ में आ रहा है? ये सिस्टम रिग्ड है। मेरे को बहुत बुरा लगता है ये बोलने में, बट ये सिस्टम रिग्ड है। और ये सिस्टम उनको फेवर करता है, नहीं कि जो सही है, बट उनको फेवर करता है जो कि मास है, जो कि सबसे ज़्यादा वोट देगा, और उसको भी फेवर नहीं करता। इनफैक्ट आप देखोगे तो उनको बहुत सारे वेज में वो लोग ही है जो कि लास्ट बहुत सारे सालों में हम लोग देखे इनकम डिस्पैरिटी बढ़ता गया है, विच मीन्स कि जो टॉप 1% है वो लोग अमीर हो रहा है, जो लोअर परसेंटेज में लोग हैं वो लोग गरीब का गरीब ही हो रहा है। इसको डिस्क्राइब करने के लिए आई वुड गिव यू द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियलाइजेशन। आई हैव स्पोकन अबाउट दिस बिफोर, बट व्हाट हैपेंस इन फाइनेंशियलाइजेशन इज बेसिकली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से आपका इंटरेस्ट मिलता है 5%, बिजनेस में मिलता है 2%। सो कोई भी सेन इंसान जिसके पास 1,000 करोड़ है, लेट्स से 1,000 करोड़ है, वो अगर 5% इंटरेस्ट भी कमाता है, देन वो अपना ज़िंदगी पूरा ज़िंदगी अच्छे से संभाल के जिएगा। बट जिसके पास 200 रुपये है, खाने का ही पैसा नहीं, चलो 2,000 दे दिया, 2,000 है, 2,000 रुपये है, वो अगर बिजनेस में लगाए या फिर वो इंटरेस्ट में लगाए, क्या फ़र्क पड़ता है? वो कभी अब पैसा उसके पास होगा ही नहीं। वो 2% कमा के या 5% कमाएगा, वो कभी उसके पास पैसा होगा ही नहीं। तो इधर कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियलाइजेशन आता है कि तुम लोग जितना भी मेहनत कर लो, अमीर वही होगा जिसके पास बहुत पैसा है। तो ये थोड़ा हम लोग ऑफ टॉपिक आ गए, बट गोइंग बैक टू द एजुकेशन सिस्टम। और हम लोग मास मास प्रोडक्शन करता है, मास मतलब बढ़ाएगा इंजीनियर। आप जानते हैं एक कोट है कि अगर इंडिया के रास्ते में हम लोग पत्थर फेंकेंगे तो उस सर पे लगेगा, वो एक इंजीनियर होगा। और वो सच है। और वो सच क्यों है मैं आपको बताता हूँ। द इंस्टीट्यूट्स लाइक कोटा, कोटा का भाई बहन लोग है। ये कोटा हम लोग का नॉर्थ में बहुत फेमस है, भाई बहन लोग इसका है चैतन्य और अपना, और एक कौन सा है, नारायणा। चैतन्य, नारायणा, कोटा, ये तीन जो जगह है, ये एक
मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है जहाँ पे मास प्रोडक्शन किया जाता है इंजीनियर लोगों का। आप समझो, यहाँ पे इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट्स है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अच्छा अच्छा आईआईटीज़ में और एनआईटीज़ में बहुत लिमिटेड सीट्स है। एंड इधर ये लोग का आप एक्सेप्टेंस रेट ऑलमोस्ट 2% होगा, पर ये लोग ट्रेन कर रहे हैं ऑलमोस्ट 10 करोड़ बच्चों को। 10 से भी ज़्यादा, मेरा नंबर्स मेरा सही नहीं है बट एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये 10 करोड़ बच्चे लोगों को ये लोग सपना बेचते हैं, दे सेल अ ड्रीम। ड्रीम क्या है? वो लोग आते हैं आपके सिटीज़ में। मैं ये सब चीज़ों के बारे में आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ बिकॉज आई हैव बिन देयर। मैं चैतन्य में 1 साल पढ़ा हूँ, मैं नारायणा में भी 1 साल पढ़ा हूँ, और मैं एक इंजीनियर भी हूँ। मैं हूँ एक इंजीनियर ग्रेजुएट एसआरएम चेन्नई से। एंड मैं चैतन्य में 1 साल पढ़ा हूँ अपना 11th क्लास, और नारायणा में पढ़ा हूँ 12th क्लास। आई टेल यू हाउ ये लोग का मार्केटिंग स्कीम क्या है। सुपर 50 बैच, यह ये लोग आएंगे आपके शहर में, ये लोग आपको एक सपना बेचने का कोशिश करेंगे कि आप लोग आइए, फ्री एग्जामिनेशन है। वो लोग बहुत सारे बच्चे लोगों को रीच आउट करेंगे, बोलेंगे कि हम लोग का फ्री एग्जामिनेशन है, अगर आपका बच्चा सुपर 50 बैच में आता है तो उसको हम लोग स्कॉलरशिप देंगे, बेस्ट इन क्लास एजुकेशन, और क्या, और बेस्ट टीचर्स, बेस्ट फैसिलिटीज़, फैकल्टी, सॉरी फैक। तो ये सब चीज़ें रिजर्व्ड होता है सुपर 50 बैच के लिए। बट ये जो सुपर 50 बैच है ये एग्जिस्ट नहीं करता, इट्स अ मार्केटिंग गिमिक, इट डज नॉट एग्जिस्ट। यू हैव टू रियलाइज इट डज नॉट एग्जिस्ट। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है। ये लोग के पास सुपर 50 का 8 बैचेस है। एक एक बिल्डिंग में, ये लोग के पास 1000 बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग में 8 बैचेस है। देयर इज नो सच थिंग एज नॉन सुपर 50। नॉन सुपर 50 एग्जिस्ट ही नहीं करता। दिस डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं है ही नहीं। वो लोग के पास सिर्फ सुपर 50 का बैच ही है, ये सिर्फ नाम है। वो लोग, मैं एक इंसान को भी नहीं जाता जो कि ये एग्ज़ाम दिया और वो फेल हुआ। वो लोग ने सभी को लिया है, सभी को, क्योंकि वो लोग का ये मार्केटिंग गिमिक है। वो आपके शहर में आएंगे, वो आपको बोलेंगे कि ओ माय गॉड, आपका बच्चा तो सुपर 50 बैच में है, ये तो बहुत अच्छा करेगा, इसको तो आईआईटी मिलेगा, ये हम लोग के साथ पढ़ेगा तो ये आईआईटी निकालेगा ही निकालेगा। और फिर वो लोग का एंट्री होता है कोटा में, फिर होता है नारायणा में, चैतन्य में। ये सब इंस्टीट्यूट्स है जो कि मास प्रोडक्शन करना चाहता है इंजीनियर्स। इट्स नॉट अ गुड सिस्टम, इट्स नॉट द बेस्ट सिस्टम आई वुड से, बट इट्स लाइक, आई वुड से इट्स वेरी डिसेंट। वो एक एबिलिटी है ये लोग में कि अगर भी आईआईटी, आईआईएम, आईआईटी, एनआईटी का बच्चा नहीं निकालेगा तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट का तो निकाल ही देगा, जो कि मैं भी हूँ। जैसे मैं एसआरएम एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पास हूँ, तो ये लोग को पता है कि कैसे क्या करते हैं इंजीनियर्स। अभी मैं बताता हूँ कि ये लोग कैसे इंजीनियर्स बनाते हैं आपको। मेरे को बहुत बुरा लगेगा कि ये सब चीज़ें डिस्क्लोज करते हुए, बट इट्स द रियलिटी, इट्स द फकिंग रियलिटी ऑफ लाइफ, सो आई हैव टू टेल यू दिस। డీటెయిల్స్లోకి వెళదాం. पहले ये चीज़ दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं नहीं, पहले ये वाला वीडियो नहीं, पहले ये वीडियो देखते हैं। నమస్కారం. ये देखिए, ఇది మీరున్న बच्चे మీరు लोग చూస్తున్న ఈ రూమ్ हॉस्टल నెంబర్ में, 514. एक मिनट, बच्चे लोग हॉस्टल में ऐसे रहते हैं। ये वो लोग का रूम है, मैं भी ऐसे जगह में रहता था। ये देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम कम कर देता हूँ, नहीं होगा, ओके। ఏ ఓకేనరా, ఒకసారి అంత విశాల లుక్ చూడండి. ఏ ఓకేనరా. आप एक बार देखिए, ये रूम का कंडीशन देखिए, यहाँ पे कितना कितना बेड्स है देखिए, 1 2 3 4 5 एक साइड में, और उधर पीछे 2 था। एक रूम में 7 आदमी लोग रह रहा है, कैसे रह रहा है ये देखिए, उसका कंडीशन देखिए आप। ఒకసారి అంత విశాల లుక్ చూడండి. ఏ ఊరికేనులే, చూడండి బాగా. ये जो चेयर्स है, ये चेयर्स बेसिकली, सॉरी ఏ सॉरी, ఓకేనరా, ఒకసారి అంత విశాల లుక్ क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है। చూడండి. ఏ ఊరికేనులే. ये जो 2 चेयर है ये हम लोग का स्टडी टेबल है।
इसके ऊपर एक वुडन फ्लास्क दिया जाता है आपको, आप वो लगा के आप अपने पाँव के ऊपर रख के, वो आपका स्टडी टेबल है। आपके पास कोई लेजिट टेबल नहीं है, ये चेयर ही हाइब्रिड टेबल और चेयर दोनों है, आप इसी में सब कुछ करते हैं। చూడండి బాగా ఇప్పుడు మనం अब ఇక్కడి నుంచి देखिए స్టార్ట్ खाली रूम చేద్దాం. का कंडीशन देखिए ఇది कैसे रह रहा है అవినాష్ ये అనే बच्चे लोग। పిల్లోని బెడ్, ఇది వాడు కడప, ఇది ప్రశాంత్ అనే పిల్లోని బెడ్, అది మామిడి. कपड़ा पड़ा हुआ है हर जगह। ఏ ఇక్కడ రా. That one, Vijay. That one, Genie. This way. No wait, only Panda. This one, all my racks. This auto seat. It's our AC seat. You didn't saw our AC. Mirror. See that? It's our AC. Which It's one? on dark. एसी भी है, ये This one luxury also all है, my इंसान के पास नहीं होता। बट माय पॉइंट बीइंग, इधर एक बार दिखाता हूँ आपको, ये वॉशरूम देखिए, Here we use. लुक एट दिस वॉशरूम। మేము ఇది వేరే రకంగా యూజ్ చేస్తాం. బాను कहाँ से आते हैं ये लोग, क्या करते हैं ये लोग? सॉरी, हाँ, तो ये है वहाँ का रियलिटी। ये मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ। ये जो रूम्स है ये क्लोज एनवायरनमेंट में है, यहाँ पे आपके पास विंडोज़ नहीं है, यहाँ पे आपके पास इमेजिनेशन के लिए कुछ भी नहीं है, आप बाहर नहीं देख सकते, आप बस लॉकडाउन रहते हो कि मेरे को पढ़ना है, और अगर कुछ भी हुआ, मैं अगर क्वेश्चंस पूछता हूँ, मैं अगर बाहर जाना चाहता हूँ, मैं ये बच्चे लोग 18-19 साल के हैं, ये लोग अपना पीक में है। ये बच्चे लोगों का लाइफ पूरा बचा है, अभी ज़िंदगी पूरा बचा है। वो लोग अभी इस पीक उम्र में वो लोगों को खेलना चाहिए, वो लोगों को कूदना चाहिए, वो लोगों को गर्लफ्रेंड्स बनाना चाहिए, वो लोगों को सोशल रिलेशनशिप्स फॉर्म करना चाहिए, बट नहीं, वो लोग को लॉक करके एक हॉस्टल के अंदर रखा गया है, जहाँ पे बस टनल विजन की बस पढ़ना है, बस पढ़ना है, बस पढ़ना है। और इसको वैलिडेट करने के लिए माँ बाप लोग भी बोलते हैं 2 साल बच्चा अगर तुम पढ़ लोगे तो पूरा ज़िंदगी ठीक हो जाएगा। नहीं, आई एम सॉरी अंकल आंटी, आई एम सॉरी, इट्स नॉट ट्रू। 2 साल पढ़ लेने से इंसान, आपका बच्चा शायद IIT में चला जाएगा, बट दैट डज नॉट अश्योर हिम अ गुड लाइफ, एंड इट्स नॉट वर्थ इट। ऑनेस्टली कमिंग फ्रॉम मी, इट्स नॉट वर्थ इट। एक बच्चा जो कि इतना ख़राब एनवायरनमेंट में, आपने देखा वो कैसे रह रहा है, उस वैसा एनवायरनमेंट में रहता है, अपने माँ बाप लोगों से दूर रहता है, अपना कम्युनिटी से दूर रहता है, उसका मेंटली क्या चल रहा होगा पता है आपको? उस रीजंस की वजह से कोटा में इतना सुसाइड है, चैतन्य में इतना सुसाइड है, नारायणा में इतना सुसाइड है। ये सब क्यों है? क्योंकि हम लोग एजुकेशन सिस्टम इज लाइक दैट। अभी मैं बताता हूँ वो लोग और कैसे आपको कंट्रोल करते हैं। अगर आप वहाँ पे कुछ भी क्वेश्चंस पूछोगे तो मारा जाएगा धूम। अगर आप वहाँ पे पूछोगे किसी को कि भाई मैं क्या छुट्टी ले सकता हूँ, मारा जाएगा धूम। अगर आप कुछ भी करोगे, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम जस्ट स्टडिंग, आपको बोला जाएगा धूम। कैसे मारते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। డీటెయిల్స్లోకి వెళ్దాం. హయత్ నగర్లో దారుణం జరిగింది. శ్రీ చైతన్య స్కూల్లో 8వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థి మనీష్ను హాస్టల్ వార్డెన్ లక్ష్మణ్ విచక్షణారహితంగా కొట్టాడు. బుక్స్ తెచ్చుకోలేదన్న ये भी एक बच्चा है जो कि अपना हॉस्टल में पढ़ता है। इनफैक्ट श्री चैतन्य या नारायण या किसी में से होगा, बट उसको कैसे मारा गया है देखिए एक बार। కారణంతో పశువులా ప్రవర్తించాడు. చిన్న పిల్లాడు वार्डन्स होते हैं जो कि पूरा एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं, सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं वहाँ पे। एंड क्योंकि ऑब्वियसली 18-19 साल के बच्चे लोग हैं, घर से दूर है, मस्ती तो करेंगे, मस्ती तो क्या शायद खराब चीज़ें भी करेंगे। आपको चाहिए लोगों को कंट्रोल करने के लिए, धूम 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 ऐसा मारते हैं। मैं కూడా भी खाया చూడకుండా हूँ। తలను బెంచ్ కేసి బాదాడు. వార్డెన్ కర్కస దాడిలో విద్యార్థి కన్నుకు తీవ్రంగా గాయమైంది. తల్లిదండ్రులు విద్యార్థిని ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లగా కంటికి దెబ్బ బలంగా తాకిందని, చూపు కూడా పోయే ప్రమాదం ఉందని बेचारे का आंख फोड़ दिया गया है, बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। हम लोग एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा रिग्ड है। मैं बताता हूँ, ये देखिए, ये है इंडस वैली। दिस इज इंडस वैली। इट यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन इन टाइम, जिसके टाइम में ये गुरु से शिष्य, ये वाला सिस्टम चलता था। इंसान लोग सोच पाता था, दे वर इमेजिनेटिव। हम लोग का लास्ट नोबेल लॉरिएट जो इंडिया से निकला था वो 1950 में था। आज के दिन में देयर इज नो वन हु कैन बी इमेजिनेटिव, बिकॉज हम लोग का एजुकेशन सिस्टम इज नॉट डिज़ाइन दैट वे। हम लोग का एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया है हम लोग को कि सर नीचे रख के बस काम करो, डोंट आस्क क्वेश्चंस, जस्ट डू व्हाट यू आर टोल्ड टू डू। क्योंकि यू आर अ स्लेव, यू विल बी आउटसोर्स टू द US, or they will put up companies in the India where they will pay you minimum salary and you still keep working. That is what the education system reality is in India right now. हम लोग जब हम लोग गुरु शिष्य का रिलेशनशिप में थे, तब हम लोग बात करते थे मोक्षा के बारे में, लिबरेशन के बारे में, लेट मी प्रूव कि हम लोग कितना एडवांस सिविलाइजेशन था।
Look at this. This is Maslow's hierarchy of needs. Yeah, basically इंसान लोग जैसे मूव अप करते हैं इन द अपना ज़िंदगी में, पहले वो लोग का साइकोलॉजिकल नीड होता है, जैसे कि खाना पीना दे दो भाई, घर में रहने के लिए दे दो। फिर आता है सिक्योरिटी कि मेरे को काम चाहिए, मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, मेरे को ताकि मेरे को कुछ हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो। फिर होता है लव एंड बिलोंगिंग कि इंसान लोगों से प्यार चाहिए, सोसाइटी में नाम चाहिए, मेरे बच्चे लोगों को मैं प्यार कर सकूँ। उस नहीं सॉरी, लव एंड बिलोंगिंग मतलब प्यार खाली। फिर एस्टीम में आता है कि मेरा हाँ स्टेटस, मेरा सोसाइटी में नाम होगा, ये सब चीज़ें। फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, डिज़ायर टू बिकम वन विद द यूनिवर्स, मोक्षा, लिबरेशन। हम लोग तब से हम लोग के पास था कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरेशन। हम लोग एज ए सोसाइटी वी हैव बीन एडवांस फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये रिवर्स में चल रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग सेफ्टी नीड्स पे है भाई। मेरा बात समझ रहे हो क्या आप लोग? हम लोग रिवर्स में आ गए हैं भाई। हम लोग ऑलरेडी अच्छे थे, हम लोग के पास सारा रिसोर्सेज था। आज के दिन में सोसाइटी हैज फक्ड अस अप। डू यू रियलाइज दैट? प्लीज रियलाइज दैट। आई एम नॉट सेइंग कि अभी भी खराब है। द सेम एजुकेशन सिस्टम जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मैं भी उधर से निकला हूँ, बट आई एम स्टिल एबल टू थिंक अबाउट इट बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बोला कि ठीक है, यू कैन बी इमेजिनेटिव, देयर इज नो नीड। अगर टीचर ने तेरे को निकाल दिया स्कूल से, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ऑलराइट, but you have to do what you think is right for you. And I feel as if you are a parent who is watching this, अगर आप parent हैं तो ठीक है, बच्चा फेल हो गया, बच्चा स्कूल में नहीं अच्छा आईआईटी में नहीं गया, ठीक है, पर आप सोचो वो बच्चा आईआईटी में जाना भेजता ऐसा हालत में, मैंने आपको जो वीडियो दिखाया, वो मर जाता, तो ठीक है, उसको रखो घर में। वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पढ़ाई करेगा, नहीं अच्छा काम करेगा, आपके साथ रहेगा, फैमिली में कुछ ना कुछ कर लेगा, नीचे किराने का दुकान खोल लेगा, उसमें भी अच्छा पैसा है, 2-3 लाख कमा लेते हैं लोग आदमी। आईआईटी से निकल के इंजीनियर भी वो लोग नहीं कमा पा रहे उतना। तो इतना स्ट्रेस नहीं है। आपको आपको बच्चे को आउटसोर्स करना है, उसको एक एम्प्लॉय माइंडसेट में रखना है, या उसको एक फ्री थिंकर बनाना है? सो दैट इज़ द क्वेश्चन आई फील कि हर पेरेंट शुड आस्क। And I'm sorry कि मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, but this is what I think and this is the reality of life. If you have facts which can prove otherwise, I'm more than welcome to hear them out, but this is life. Yeah. And remember, these are theories, these are speculations. This can be wrong. Yeah. Bye-bye.